हम लोग इस वीडियो में गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चावल के भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ा कि किस भौगोलिक दशा में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अर्थात पेट भरने के लिए चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल गेहूं है। भारत में कुल खाद्यान्नों की उपज का 36.2% भाग गेहूं से ही प्राप्त होता है, अर्थात भारत में जितने भी अनाजों का उत्पादन किया जाता है उसमें से 36.2% गेहूं का उत्पादन होता है, जो कि पेट भरने के लिए काम आता है। गेहूं के उत्पादक देश में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पर है। विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर चीन है, जो कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, और दूसरे स्थान पर भारत आता है, जो कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में कृषि की गई भूमि के 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, अर्थात भारत के जितने भी क्षेत्र पर अनाजों का उत्पादन किया जाता है उसका 14% क्षेत्र पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में विश्व का 12.9% भाग गेहूं उत्पन्न किया जाता है। विश्व में जितने भी अनाजों का उत्पादन पेट भरने के लिए होता है उसमें से भारत 12.9% गेहूं का उत्पादन स्वयं अकेले करता है। गेहूं के उत्पादन के लिए जिन भौगोलिक अवस्थाओं की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। भारत में गेहूं रबी की फसल है, अर्थात ये जाड़े के पहले बोई जाती है और गर्मी के पहले काट ली जाती है। यही कारण है कि भारत में यह अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है तथा मार्च में गर्मी के प्रारंभ में ही काट ली जाती है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंध की उपज है और इसके उत्पादन के लिए तापमान हमेशा कम होना चाहिए। गेहूं के उत्पादन के लिए बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तो उसके बढ़ते समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तो इसके पकते समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अर्थात पकते समय तापमान थोड़ा अधिक होना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में पाला नहीं होना चाहिए। पाला हानिकारक है। और दूसरी बात कि इसके काटने के पहले 15 दिनों तक वर्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अनाज बर्बाद हो जाएगा। वर्षा की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसे कम जल की आवश्यकता पड़ती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए लाभदायक है, और जहाँ पर इससे कम वर्षा है वहाँ पर हम सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य करते हैं। पकते समय वर्षा होना हानिकारक है, पहले ही बताया जा चुका है। बोने के 15 दिन बाद तक, पकने के 15 दिन पहले की वर्षा बहुत लाभदायक होती है, अर्थात जब इसको बोते हैं तो उसके बाद 15 दिनों तक वर्षा होनी चाहिए, और जब काटते हैं तो उसके 15 दिनों पहले तक वर्षा नहीं होनी चाहिए। कम वर्षा के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा, भूमिगत जलों द्वारा हम लोग कृषि करते हैं। तीसरा भौगोलिक दशा मिट्टी है, और गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। दोमट मिट्टी के साथ साथ चिकनी और काली मिट्टी पर भी इसका उत्पादन अधिक होता है। जिस धरातल पर, जिस क्षेत्र पर गेहूं की खेती होती है वह धरातल
समतल होना चाहिए और थोड़ा ढालूदार भी होना चाहिए ताकि जल एकत्र न हो पाए, क्योंकि अगर खेतों में जल एकत्र हो गया तो वो गेहूं के उत्पादन के लिए जो पौधे हैं उसे क्षति पहुंचा सकता है, उसकी हानि कर सकता है। अब आते हैं श्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इस अनाज के उत्पादन में श्रम की आवश्यकता न के बराबर है, लेकिन जिन खेतों में मशीनों का प्रयोग आसान होता है वहां पर श्रम की कमी होती है, परंतु जिन खेतों में जो छोटे छोटे खेत हैं जहां मशीनों का प्रयोग संभव नहीं है वहां पर सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है खाद। गेहूं के कृषि के लिए हरी अर्थात प्राकृतिक खाद के साथ साथ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना पड़ता है, खास करके सोरा तथा अमोनिया सल्फेट की खाद जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए अति उत्तम मानी जाती है। गेहूं की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए अधिक क्षमता वाले HYV बीज जैसे कि लार्मा राजो 644, सफेद लार्मा, सोनरा 63, सोनरा 64, सोना 227, कल्याण सोना, सोनालिका 308, छोटी लार्मा एवं सरबती सोनरा आदि बीजों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश चीन है, उसके बाद भारत ही दूसरा स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में, और भारत के मुख्यतः उत्तरी एवं मध्य भारत में इसकी खेती सबसे अधिक होती है, जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य है, जहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। यह अकेले देश का लगभग 34.4% गेहूं उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना तथा गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, गोरखपुर, देहरादून तथा सहारनपुर में सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है। भारत का दूसरा राज्य पंजाब है, जहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जो कि देश का लगभग 21.1% गेहूं का उत्पादन करता है। पंजाब में नहरों का जाल है, अर्थात नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा अच्छी है और अच्छे एवं उन्नत किस्मों का बीजों का प्रयोग कर यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पैदावार 4,696 किलोग्राम उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र, कम क्षेत्र पर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। वैसे तो प्रथम स्थान पर सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, पंजाब दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर छोटे से क्षेत्र पर जो अधिक उत्पादन किया जा रहा है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो पंजाब अधिक उत्पादन करता है। तीसरा राज्य है हरियाणा। यहाँ के मुख्यतः दक्षिण पूर्वी जिलों में भाखड़ा नंगल योजना की नहरों द्वारा सिंचाई की सहायता से अत्यधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है और गेहूं के उत्पादन में यह देश का लगभग 12.8% गेहूं उत्पादन करता है और इस दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो कि गेहूं का उत्पादन करता है। चौथा है मध्य प्रदेश, जो कि भारत का लगभग 11.2% गेहूं का उत्पादन
कर यह भारत का चौथा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ के सागर होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, निमाड़, देवास, उज्जैन आदि जिलों में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है राजस्थान, जो कि भारत का लगभग 9% गेहूं का उत्पादन करने वाला यह भारत का 5वां राज्य है। राजस्थान के गंगानगर, भरतपुर, कोटा, अलवर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं की कृषि की जाती है। भारत की केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला पूसा नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, भारत की केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला पूसा नई दिल्ली में है। व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पहले भारत पूरी तरह से गेहूं के लिए विदेशों पर निर्भर था, परंतु उन्नतशील बीजों और उन्नतशील तकनीकों का प्रयोग कर, खादों का प्रयोग कर भारत गेहूं के उत्पादन में अब आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर भारत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना से गेहूं का आयात भी करना पड़ता है। भारत में उत्पन्न गेहूं को हम लोग बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल को बेच देते हैं, अर्थात निर्यात करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।